शाम के बजे 4 मैं सचिन शर्मा सबसे तेज प्रधान टाइम से फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। उत्तराखंड हरिद्वार ज्वालापुर में आप देख रहे हैं ये पुल जटवाड़ा के पास से यहाँ पार्षद ने पार्क निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है और सिंचाई विभाग की ये जमीन है। और ये देखिए आप यहाँ गड्ढे खोदे गए हैं पूरे पार्क निर्माण के लिए और ये महिलाएं इनके साथ खड़ी हुई हैं। वार्ड नंबर 60 की पार्षद हैं ये आकर्षिका अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रधान टाइम्स इनका स्वागत करता है। आकर्षिका जी, ये पार्क निर्माण आप करवा रहे हैं, क्या कितना बड़ा है इसका क्षेत्र? ये आपका लगभग 1 किलोमीटर से कम ही होगा, 800-900 मीटर है, जिसमें पार्क का निर्माण की अभी डायमेंशंस वो लोग लेके गए हैं, जिसमें हम लोग अभी एकदम नहीं बता सकते कि पार्क का निर्माण कितने में होगा, बट 300-400 मीटर के आसपास रेंज कवर होगी। सबसे पहले बात है कि यहाँ अतिक्रमण था, तो ये जो गड्ढे खोदे गए हैं वो अतिक्रमण को हटाने के लिए हैं, जिससे कि यहाँ पे एक बाउंड्री करा दी जाए और जितने भी बाहर से ट्रक आके खड़े होते हैं या जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, आवास जिनका यहाँ पे, उनकी किसी की भी गाड़ी सामने लैंड पे खड़ी नहीं होती। कई लोगों का ये भी विरोध था कि अगर यहाँ पर पार्क बन जाएगा तो ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, ऐसा कुछ बता रहे थे कि कुछ गरीब लोग भी रहते हैं तो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर हैं, उनका कैसे होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात आती है वो आपके क्षेत्र के, उन्होंने आपको वोट भी दिया होगा, तो उसका कैसे करेंगे? मतलब उसका निस्तारण क्या होगा? पार्क बनना चाहिए, हम भी समर्थन में हैं, आप सब लोग हैं समर्थन में, तो पार्क बनना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पर अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका क्या विकल्प होगा? कैसे उसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो आपने पहली बात जो बोली कि गाड़ियाँ जो हैं, वो गाड़ियाँ जो यहाँ पे हैं वो सामने जिन लोगों की दुकानें हैं उनकी रिपेयर की दुकानें हैं, तो वो उनकी अपनी रिपेयर की दुकानों में जो है गाड़ियाँ सामने खड़ी करते हैं। और जैसे कि आपने शंकर आश्रम के पास भी देखा होगा, वहाँ पे भी रिपेयर की दुकान है, पर वहाँ पे दोनों तरफ अब लोगों ने अपना अपना एरिया उनका है डेजिग्नेटेड, जो कि बीच सड़क पे नहीं आ रहा है। जैसे कि हम बात करें कि सरकार की जमीन है और वहाँ पे कोई भी चाहे मैं हूँ चाहे कितना भी गरीब, ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है और इसके पीछे गंगा जी लगती है। इसके पीछे गंगा से जो एक कैनाल निकल रही है जिसको आप नहर नाला बोल दें, वो निकल रहा है। तो इस वजह से जो जितने भी लोग यहाँ पे गाड़ी खड़े करते हैं तो उनका कूड़ा कचरा, वो लोग पेशाब करना, सब कुछ वो लोग यहीं करते हैं। कोई बाथरूम की सुविधा हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड। तो विरोध क्यों हो रहा है कि मतलब उनकी गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी यहाँ? जी, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो व्यापार चल रहा है वो यहाँ पे, इसको लैंड उन्होंने 25 साल से इसको अपना जमीन समझ के एक तरीके से उनको ये पूरा भरोसा हो चुका है। और हमने भी जो गड्ढे करवाया था इसलिए करवाया था जिससे अतिक्रमण यहाँ से निकले, लेकिन उन्होंने फिर से जहाँ आप खड़े हैं गड्ढा भर के दोबारा से अतिक्रमण। बीजेपी के कई नेता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि सौंदर्यीकरण करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर गरीबों को वहाँ से हटाया जाएगा तो इसमें हमारा विरोध रहेगा। तो उसके मैं बीजेपी के सारे नेताओं से विनती करना चाहूंगी कि 25 साल से ये लोग भी, कुछ जो परिवार हैं उनको हम जो ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अमीर परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जितने भी सक्षम है उसके होने के नाते वो यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें यहाँ पे पार्क चाहिए, क्योंकि उनका जो है ना पोते पैदा हो गए हैं लेकिन उन्होंने पार्क नहीं देखा। दूसरी बात मैं इस पे आती हूँ, जो गरीबों की वो बात कर रहे हैं, सामने जिनकी दुकानें चल रही हैं उनको मैं गरीब नहीं मानूंगी इस टाइम पे, क्योंकि वो जितने सालों से यहाँ पे कमाई कर रहे हैं वो सरकार की जमीन पे कर रहे हैं। और आप गरीबों को आवास विकास योजना दे रहे हैं, सरकार गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना ला रही है, सरकार बोल रही है गंगा पॉल्यूशन को दूर करिए, सरकार बोल रही है स्वच्छ भारत करिए। माननीय राजनाथ सिंह जी अपने आप झाड़ू उठा के झाड़ू लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जितना आप अगर देखेंगे, मैंने यहाँ से इतना कूड़ा उठवाया है कि हमारा कूड़े का इसका प्रमुख लाभ किन लोगों को मिलेगा अगर यहाँ पार्क बनता है? तो लाभ इनका मेरे हिसाब से जो गरीब हैं उनके बच्चों को भी मिलेगा, जो लोग जिनका यहाँ पे आवास है उनको भी मिलेगा, सबको ही मिलेगा। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि ये हरिद्वार की एंट्रेंस है, क्योंकि यहाँ से ज्वालापुर के बस स्टैंड को निकलता है, तो उन लोगों को भी हमारा दिखेगा कि तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है, इसका जो निर्माण जो होगा पूरा, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ही वहन करेगी, वही बनाएंगे इसको? जी, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी इसका निर्माण, सिंचाई विभाग के द्वारा होगा। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे आपने झोपड़ी की बात करी, तो हमने उनको भी आश्वासन दिया है, क्योंकि आवास विकास योजना में हमने उनके फॉर्म भी भरवाए थे, पर वो लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। और हमने उनको भी बोला है कि हम लोग कोई ना कोई और तरीका निकालेंगे आपको रखने का यहाँ पे कुछ। हाँ, गरीबों के लिए स्पेशल, क्योंकि जिनके पास अगर आश्रय नहीं है, ठीक है, किसी के पास दुकान है वो अपनी गाड़ी कहीं और भी खड़ी कर सकता है, उसको कहीं और विकल्प मिल जाएगा, पर जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, जिसके पास झुग्गी झोपड़ी है या वो कहीं 30-40 सालों से यहाँ निवास कर रहा है, एक आदमी को एक जगह से लगाव हो जाता है, उसका वो घर बन जाता है। ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए क्या विकल्प? उनके घर के सामने ही कुछ लोग हैं जो उनको फ्री में अपने घर में से 1-2 कमरा दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि आप में जब मतलब उनकी जिम्मेदारी आप लेंगी कि अगर
उनके, हाँ, अगर वहाँ से वो उठे तो उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगी कि हम लोग उनको कहीं ना कहीं पे रखवाएंगे। लेकिन उसमें भी मैं बोल देती हूँ, अगर वो जिद पे अड़ गए कि हम लोग यहाँ से पक्के मकान में नहीं रहना चाहते, चाहे हम फ्री में भी दिलवा रहे हैं, तो फिर उसमें हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, पार्षद का कहना है साफ तौर पर कि पक्के मकान अगर उन्हें चाहिए तो हम उनके लिए उपलब्ध भी कराएंगे और पूरा प्रयास भी करेंगे। अगर वो जिद पे अड़ेंगे कि वो यहाँ रहेंगे तो उन्हें एक अतिक्रमणकारी मान लिया जाएगा और उस पर जो प्रशासन को या उनके विभाग को, सिंचाई विभाग को कार्रवाई करनी होगी, वो कार्रवाई भी करेंगे। आइए इनसे जानते हैं, अभी पार्षद जी से दोबारा जुड़ेंगे। पार्क निर्माण का क्या फायदा, क्या मिलेगा आप लोगों को? सर, सबसे पहले तो मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा जिस यहाँ पे सभी लोगों को समस्याएं हैं। समस्या ये है यहाँ पर तो शराबी पूरा दोपहर सुबह शाम सब घूमते रहते हैं, और जुआ, और ये मंदिर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस मंदिर में क्या होता है, मंदिर के जिस बराबर तो पार्षद जी ये कह रहे हैं शराब और जुआ, इस और आपने कुछ काम किया है जुए के लिए? कोई कंप्लेंट करी हो, तहरीर दी हो कहीं? जी, मैंने अपनी जितनी भी कंप्लेंट, जैसे मेरे ठेके के दौरान पे भी यही लगा था, चल रहा था, और हमने जो है अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट्स करी हैं, और इसके रिगार्डिंग हम लोग रोज़ ही थाने में कॉल करते हैं कि एक कंटिन्यूस पेट्रोलिंग हो, बट इस एरिया में कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग गाड़ियों में छुप छुप के ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इस और सब कई बार क्या होता है यहाँ पर गलत तरीके से वाहन जुआ कौन खेलता है? जुआ बहुत लोग होते हैं, बाहर के बहुत लोग, वो लोगों में से ही तो होते हैं। शराब कौन पीता है? तो वो शराब कौन पीता है? जो शराबी होते हैं यहाँ पे, शराब कौन पीता है? उन लोगों, हम लोगों में से ही तो होते हैं। अरे ये मानसिकता है तो वो लोग ही, ये मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को शिक्षित करना होगा, रोजगार देना होगा, नशे के खिलाफ अभियान चलाना होगा। शिकायत भर से काम नहीं बनेगा। मानसिकता बदलने के लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है। क्या ऐसे अभियान चलाने चाहिए? जी, बिल्कुल चलाने चाहिए। जैसा कि सारे पार्षद भी इसमें आपको यही बात बोलेंगे कि नगर निगम के द्वारा अभी एक सफाई के लिए अभियान हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। कुछ उसमें पायलट प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, और हम लोग इसके लिए भी कर ही रहे हैं। जैसे कि ठेके के लिए करा था, वैसे ही धीरे धीरे शराब को और इसको अवेयरनेस करने के लिए कि यहाँ पे नहीं पीनी चाहिए, जिससे बच्चों की हालात ठीक रहे, उसको भी। तो आपका कहना ये है कि अगर यहाँ पर पार्क का निर्माण होगा तो यहाँ से जो आवारागर्दी करने वाले लोग आते हैं, जो गैर कानूनी काम यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ से हटेंगे और लोगों को सहूलियत मिलेगी। हमारे साथ पार्षद जुड़ी हुई हैं, आकर्षिका, और ये महिलाएं भी हैं। बहन जी, क्या पार्क आने से क्या मिलेगा आपको? यहाँ घूमने फिरने का सभी चीज का लाभ मिलेगा। यहाँ पर घूमने फिरने का लाभ मिलेगा। आप बताओ। विकास होगा मैडम जी, यहाँ अच्छा लगेगा यहाँ को सबको। लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, ड्राइवर कंडक्टर लड़ाई झगड़ा करते हैं, खून खराबा होता है। पार्क बनना चाहिए यहाँ पर, हैं? बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए। सर यहाँ पे काफी सारी समस्याएं हैं, और हम आपको सारी समस्या गिनवान लग जाए तो बहुत कम पड़ेगी। तो देखिए, ये यहाँ पर पूरे एक लंबे गड्ढे खोद दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा। लगभग ये मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से लगभग 0.25 किलोमीटर लंबी ये सिधाई में आप देखेंगे तो ये हाईवे से लगती हुई ये जमीन है, जो पुल जटवाड़ा के पास, बिल्कुल पुल जटवाड़ा जहाँ से खत्म होता है वहां से ये जमीन शुरू होती है और लगभग 0.25 किलोमीटर दूर तक जाती है, और इसके पीछे ठीक गंगा जी है। और ये भी बात एक सही है कि अगर यहाँ पर पार्क का निर्माण होता है तो यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगी। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको एक सहूलियत के रूप में देखा जा रहा है कि उनके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर दूसरी तरफ यह है कि गरीबों को यहाँ से ना उजाड़ा जाए, इसके लिए पार्षद जो है उन्होंने कहा है कि मैं उस पर भी विचार करूंगी और जो मेरे से बन पड़ेगा उनके लिए मैं करूंगी। और बात सामने वालों की अगर रही है, दुकानदारों की, तो गाड़ी के विकल्प कहीं और भी मिल सकते हैं। ऐसे कार्य करने के लिए, समाज हित में कार्य करने के लिए पार्षद के साथ यहाँ अनेक लोग आकर खड़े हुए हैं। मैं सचिन शर्मा, सबसे तेज प्रधान टाइम से अपने वरिष्ठ सहयोगी तरीश श्रीकुंज के साथ फिर जुड़ूंगा आपसे जल्द।